श्लोक नंबर 29 में तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। यहाँ पर हमें ये बात हमारे लिए जो समझ में आती है वो ये है कि जब व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करता है, फॉलो करता है, धीरे धीरे करके उसमें प्रोग्रेस करते हैं, तब तब उस प्रैक्टिशनर का मन पूरी तरीके से साफ होता है। और जब उसमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगता है, तब उसके अंदर इस प्रकार से रोमांच खड़ा होता है जो साधारण जीव के अंदर केवल और केवल भय के मात्र से उत्पन्न हो सकता है। परंतु जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है उसको किसी प्रकार का भय नहीं होता। उसके अंदर जो रोमांच उत्पन्न होता है वह केवल और केवल आध्यात्मिक आनंद की वजह से उत्पन्न होता है। अगले श्लोक पर जाते हैं। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सारा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन अपने आप को भूलने की बात कह रहा है, जहाँ पर अर्जुन स्वयं को ये बात डिक्लेयर कर रहा है खुद से ही होकर के कि उसके अंदर मन और शरीर दोनों ही तरफ से कहीं न कहीं कोई सफरिंग चल रही है। तात्पर्य में हम पढ़ते हैं, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तु के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है जहाँ पर वह स्वयं को भूल जाता है। इसका अर्थ ये भी एक आता है कि हमारे लिए एक प्रश्न है कि हम स्वयं को जानते भी हैं कि हम कौन हैं, हम कैसे हैं। जैसे उदाहरणार्थ अगर मैं पूछूं ये क्या है, तो हम सीधे सीधे जवाब देंगे हाथ है। परंतु ये हाथ किसका है? मैं कहूंगा ये हाथ मेरा है, ये आंखें मेरी है, ये जिह्वा मेरी है, ये सर मेरा है, ये बाल मेरे हैं, ये चेहरा मेरा है। परंतु क्या इसके अंदर हमें ये बात डिक्लेयर करते आएगी कि ये सब कुछ चीजें मिलकर के ही मैं हूं? हमें इसमें समझ में आएगा कि नहीं, इन सब चीजों को लेकर के मैं अकेला नहीं हूं, मैं ये शरीर से कुछ भिन्न हूं। यही प्रकार अर्जुन स्वयं को ये बता रहा है कि मैं स्वयं को भूल रहा हूं। जब मैं इस शरीर से एक भिन्न व्यक्ति हूं तो मैं कौन हूं, यह मैं आगे के श्लोकों में पढ़ने को मिलेगा। आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। यहाँ पर अर्जुन ये विचार कर रहा है कि यदि मैं ये पूरी की पूरी युद्ध को जीत भी गया, पूरी की पूरे संसार को मैं जीत भी गया, तो भी इसका मुझे लाभ क्या होने वाला है। अतः अंततः मुझे जो ये पूरा राज्य भोगने के लिए मिलेगा, इन इन सबको मैं किसके साथ में भोगूं? क्योंकि जिनके साथ में मुझे भोगना है वह सब तो बाद में, इस युद्ध के बाद में खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें जो तात्पर्य में एक पॉइंट बता रहे हैं वो ये है कि मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। ऐसा क्यों है और प्रभुपाद जी ऐसा क्यों हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं? इसका कारण ये है कि आगे हमें श्लोक में भगवान स्वयं खुद बताने वाले हैं कि जो जीव है वो मेरा अंश है और मेरे ही सेवा के लिए प्रदत्त है। यदि जीव मेरी ही सेवा करता है या मेरी ही इच्छा का पालन करता है तो वो तो अपने आप ही एक आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है। आगे के श्लोक में हम पढ़ते हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखाई देती है और न मैं उसे किसी प्रकार की विजय, राज्य, सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य में
यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वह ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। हमारे पास में जितने भी भौतिक सुख मिलते हैं, जिससे कि हम बहुत बहुत कष्ट करके अगर हमने कुछ कुछ पैसे कमाए हैं और अपना जीवन निर्वाह करने के प्रयत्न में हैं, परंतु उसमें भी हम ये भूल जाते हैं कि वो जो सुख हमें मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें भगवान की इच्छा से या अपने कर्मों के फलों से मिल रहे हैं। वह ऐसा नहीं है कि उसके अंदर केवल आपकी ही मेहनत लगी है। जस्ट एक बात पर विचार कीजिए कि आईआईटी में मान लीजिए या विदेश की किसी यूनिवर्सिटी में मान लीजिए कि कई सारे लोग एक साथ एक क्लास में पढ़ते हैं, परंतु बहुत उच्च कोटि के स्थान पर जाकर के बैठने वाला कोई एक होता है। जैसे कि मान लीजिए बिल गेट्स है या मार्क जुकरबर्ग है। इन्होंने तो खैर अपना एजुकेशन कंप्लीट भी नहीं किया, परंतु उस क्लास में बैठे रहने वाले सभी लोग ऑलमोस्ट एक प्रकार का इंटेलिजेंस रखते हैं और एक प्रकार के साथ साथ में ही पढ़ते हैं, सब कुछ साथ साथ में उनको फैसिलिटीज मिलती हैं, परंतु अलग ही स्तर के ऊपर जाने वाला कोई एक ही व्यक्ति होता है। उसका कारण क्या है? ऐसा क्यों है कि बाकी के सारे एक जैसे उतने ही ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंच जाते? उसका कारण हमें यहीं पर ही समझ में आता है कि हमारा अल्टीमेटली जो जो शेल्टर है, अल्टीमेटली और जो रीजन है वो भगवान है। आगे जा करके मैं इस बात को और भी क्लियर करूंगा, जहाँ पर दूसरे अध्याय के अंदर भगवान और भी इस बात को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ये है, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। ऐसे व्यक्तियों को स्वर्ग मिलता है। यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट के अंदर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। मैं जानबूझ करके इस समय के लिए थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि आज ये अध्याय खत्म करके हमें दूसरे अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक लेने हैं। आगे हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे जिससे कि हमें पॉइंट थोड़ा क्लियर होगा। अर्जुन अपने शत्रु को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। यहाँ पर हमें अपने लिए एक जो बात समझ में आने के लिए है वो यह है कि वन जाकर के एकांत का निराशापूर्ण जीवन काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई लोग हमें मिलते हैं जो कि कहते हैं कि हमने हिमालय में जाकर के तपस्या करी है। कई लोग ये कहते हैं कि हमने वनों में जाकर के तपस्या करी है, उससे जाकर के हमको आध्यात्मिक रियलाइजेशंस हुए हैं। पर हमको यहाँ पर परपोर्ट में ही पढ़ने को मिलता है कि ऐसा जीवन जीने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर से हमारे जो आचार्यगण हैं उन्होंने ये बात डिक्लेयर करी है कि इस युग के अंदर जो कोई व्यक्ति इस प्रकार का प्रैक्टिस करता है, जहाँ पे वन में या हिमालय पे जाकर के तपस्या करे, वो अंततः कहीं ना कहीं अपनी ओर से एक पाखंड ही प्रचार कर रहा है, क्योंकि ये युग केवल वन में जाने का नहीं है, वो समय जा चुका है। ये युग है कि आप घर पे ही रहें और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करे, भगवत गीता पढ़े और ऐसे ही अनेक वैष्णव शास्त्र पढ़े, घर पे ही भगवान के विग्रह की स्थापना करके वहां पर वर्शिप करें। उसी से ही आपको पूर्ण आत्म साक्षात्कार होगा। ये शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने बताया है। आगे 4 श्लोक एक साथ में बताए जा रहे हैं। हम पढ़ते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा।
भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तात्पर्य, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौवों तथा इंद्रियों को समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। जैसा कि हमने पहले भी क्लासेस में ये बात समझी थी कि भगवान के जो नाम है वो उनके किसी लीला या किसी कैरेक्टरिस्टिक्स या किसी स्वभाव की वजह से आते हैं। उनके नाम साधारण नहीं होते हैं जैसे हमारे नाम होते हैं। भगवान के नाम के पीछे कोई कारण होता है। जैसे गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि ये गौ तथा इंद्रियों के समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। भगवान का नाम गोविंद इसलिए है क्योंकि वे हमारी इंद्रियों को प्रसन्नता देते हैं, परंतु ये उनका पर्पस नहीं है। भगवान का पर्पस हमें आनंद प्रदान करना नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे ऑर्डर कैरियर नहीं है, भगवान हमारे दास नहीं है। हम भगवान के ऑर्डर कैरियर्स हैं, हम भगवान के दास हैं, हम भगवान की जो इच्छा है उनका पालन करते हैं। जैसे कई बार कई लोग ऐसा हमारे सामने प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि यदि आप हमें भगवान दिखा दें तो हम भगवान की पूजा करना स्टार्ट करेंगे, तब हम भगवान को मानना स्टार्ट करेंगे। तो उसमें सीधी बात ये समझने की है कि भगवान तुम्हारे दास थोड़ी ना है जो कि आप कहेंगे कि हमारे सामने प्रकट हो तो हो जाएंगे और फिर आप उनकी वर्शिप करेंगे। नहीं, हम भगवान के दास हैं। हमारे अंदर पहले वो योग्यता आनी चाहिए कि हम भगवान के सामने खड़े रह सके और उसके बाद में फिर हम भगवान से एकांतगी में मिल सकते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। कई बार हम ये प्रश्न करते हैं कि हमने तो इतना कुछ किया है, हम तो इतना दान धर्म कर रहे हैं, हम भगवान की इतनी सेवा कर रहे हैं, परंतु भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं है, भगवान तो वैसा करते ही नहीं जैसे हमारी इच्छाएं है। कितनी देर से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें साफ साफ ये बात बता रहे हैं कि हमें भगवान उतना ही प्रदान करते हैं जितने कि हम उसके पात्र हैं। हमें वो प्रदान नहीं करते हैं जितना हमारी कैपेसिटी में नहीं आता है। इसी को थोड़ा सा और अगर हम बढ़ा करके सोचे तो यहाँ पर हमारे शास्त्रों में ये बताया जाता है आचार्य द्वारा कि भगवान सभी का भला करते हैं और इसीलिए केवल वही चीज प्रदान करते हैं जिसके लिए वह योग्य हो और वो चीज प्राप्त करने के बाद में वह व्यक्ति भटक ना जाए, इसलिए भगवान उसको केवल उतना ही प्रदान करते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। जैसे हमने कल की क्लास में भी ये सुना था कि अर्जुन के मन में इतनी करुणा है कि वह अपने शत्रुओं तक को क्षमा करने के लिए तैयार है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं को पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्थात यहाँ पर हमें बात समझ में आती है कि अगर भगवान की सेवा के लिए हमें भरपूर धन भी मिले तो भी हम उसे स्वीकार करने को तैयार हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारा धन आ जाता है या शौर्य आता है तो व्यक्ति में एक प्रकार का घमंड आता है
और उस घमंड को लेकर के फिर वह ये भूल जाता है कि उसके परिवारजन जिन्होंने उसको उस योग्य बनाया है, उन्हीं के सामने वह अपना रौब दिखाने लगता है। परंतु एक भक्त के जीवन में वैसा नहीं होता। भक्त के जीवन में कैसा रहता है कि वह जो धन मिलता है उसे भी भगवान की सेवा में लगाता है, और उसे धन नहीं भी मिलता है तो भी अपना जीवन वो भगवान की सेवा में व्यतीत कर देता है। उसे दोनों ही पक्ष में आनंद ही मिलता है, वो दोनों ही पक्ष में स्थिर बना रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम गोविंद है, वह उसके इंद्रियों के भी पालक बन जाते हैं। आगे देखते हैं, भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता है, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त तो दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते हैं। प्रतिशोध लेना एक बड़ी दुर्भावना होती है। व्यक्ति को कभी भी प्रतिशोध की भावना से कोई कार्य नहीं करना चाहिए, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। यदि कोई व्यक्ति भगवान के किसी भक्त को उत्पीड़न दे रहा है, यदि हमें दे रहा है तो हम तो उसे सहन करेंगे, परंतु वह किसी दूसरे व्यक्ति को उत्पीड़न दे रहा है तो हमें उसे सहन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भगवान खुद ये बात को पुष्टि कर रहे हैं, और यहीं से हमें समझ में आता है कि जो वैष्णव अपराध है वो एक बहुत ही खतरनाक प्रकार का अपराध होता है, जो हमें भी नहीं करना चाहिए और किसी को करने भी नहीं देना चाहिए। अगले श्लोक के अंदर हम पढ़ते हैं, वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। हमारे वैदिक अनुष्ठान इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। आतिताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें जो समझने वाली बात है वो यह है कि भगवान का भक्त दिखने में भले ही एक साधारण व्यक्ति की तरह होगा, जो बहुत ही रोज के हमारे जैसे ही कार्यक्रम कर रहा होगा, परंतु फिर भी अपनी ही पोजीशन के अंदर वो थोड़ा अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि वह करुणावश इन सब को भी क्षमा देने के योग्य बनता है। वह हर जगह पर भगवान को ही देखता है, भगवान का शेल्टर लेता है, और इसीलिए हमेशा आनंद और स्थिर स्थिति में रहता है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय को कायर होना शोभा नहीं देता है। इसी प्रकार से ब्राह्मण को सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है चरित्र। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट हो रही है, इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि अर्जुन के मुख्य 5 कारण थे जिस वजह से वह युद्ध नहीं करना चाह रहा था। जो जितना अभी तक हमने पढ़ा उसमें से हम टोटल निकालते हैं तो सबसे पहला उसका कारण आता है कंपैशन अर्थात करुणा, कि वो करुणावश सबको क्षमा करना चाहता है और सबको छोड़ देना चाहता है कि यहाँ पर युद्ध करके सभी मारे जाएंगे तो क्या लाभ होगा। दूसरा कारण आता है एंजॉयमेंट, आनंद। अर्जुन अकेले रह करके सब कुछ भोगना नहीं चाहता है। अर्जुन चाहता है कि जितने परिवारजन हैं, जितने भी लोग सगे संबंधी हैं, वह सबके साथ में उन सब ऐश्वर्य को भोगे। तीसरा कारण आता है जहाँ पर अर्जुन बताता है कि यदि वृद्धजन, वयोवृद्धजन अगर मारे जाएंगे तो हमारे कुल को गाइड करने वाला बचेगा कौन? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक अपराध हो जाता है, ये सिंफुल एक्टिविटी है, इसलिए अर्जुन उसे भी मना कर रहा है। और एक जो महत्वपूर्ण रीजन हमने समझा है वो ये है कि अर्जुन इस समय कंफ्यूजन में है कि क्या सही है और क्या गलत है।
श्लोक नंबर 39। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वह वृद्ध उत्तरदायी होते हैं। आज के युग के अंदर सबसे बड़ी दुखद चीज यही है कि हमारे जो वयोवृद्ध गण हैं, उन्हें ही नहीं पता है कि कौन से संस्कार होने चाहिए और कब होने चाहिए, और यही एक बहुत बड़ा दुख का कारण भी बन गया है। जैसे कि आज के युग में हम देख सकते हैं, गर्भाधान संस्कार नहीं होता है, उपवित संस्कार नहीं किया जाता है, उनका अर्थ नहीं जाना जाता है, जिसे हम मुंज कहते हैं। छोटे छोटे बच्चों की करवा तो दी जाती है क्योंकि एक एक फैशन सी बन गई है इस वजह से, परंतु उसका अर्थ क्या है, उसे करना क्यों है और उसके बाद में क्या करना है, इसको जानने वाला कोई बचा नहीं है। इसलिए हम देख सकते हैं कि समाज में आजकल एक पतन लगा हुआ है, जो कहीं ना कहीं रोज हम पढ़ते हैं अखबारों में या कहीं भी। तो हमारे समाज की दृष्टि आजकल बदलते जा रही है। और यहीं पर हमें एक प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में पॉइंट और बता रहे हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के हृदय सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। कि हमारे लिए जितने भी परंपराएं बनी हुई हैं, यदि वे हमारे आध्यात्मिक दृष्टि में उपलब्धि नहीं कर पाते हैं, हमें ग्रोथ नहीं दे रहे हैं, तो इस प्रकार की सारी परंपराएं मात्र एक कर्मकांड अथवा एक फॉर्मेलिटी बन करके रह जाते हैं। उनका वास्तविक जीवन में कोई अर्थ नहीं रह जाता है। उनको करने के लिए हम कर तो देते हैं, बट उससे ना तो हमें लाभ हो रहा है, ना हमारे आध्यात्मिक दृष्टि में लाभ हो रहा है। केवल वो पंडित आता है जो कि एक पुरानी सी पोथी लेके आता है, चार पांच कुछ चीजें पढ़ता है जो ना हमें समझ में आती है ना उसे समझ में आती है, और कार्यक्रम खत्म हो जाता है और हम कहते हैं कि वाह वाह कितना सुंदर हुआ। इस प्रकार की जो एक्टिविटीज होती हैं, ये किसी की भी फायदे में नहीं होती है और अंततोगत्वा एक वेस्ट ऑफ टाइम कहलाती है। श्लोक नंबर 41 में हम आगे पढ़ते हैं। सकाम कर्म के विविधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन से उच्छिष्ट भाग के खाने से सारे पाप कर्मों का उद्धार हो जाता है। यहाँ पर हमें प्रसादम की महिमा का बात पता चलती है कि जहां भी हम कुछ भी खाते हैं, तो सबसे पहले बहुत जरूरी है कि हम उस वस्तु को सबसे पहले भगवान विष्णु अथवा कृष्ण या राम, इन्हें ऑफर करें, इन्हें हम नैवेद्य दें। और जब हम इस प्रकार का भोजन खाते हैं जो कि हमने पहले ऑफर किया है, तो वह हमें सभी प्रकार के पापों से मुक्त करता है। यह केवल हमारे लिए नहीं, परंतु प्रसाद की महिमा पितृजनों तक को जा रही है। जैसे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि भगवान विष्णु को यदि हम पहले हमारा नैवेद्य ऑफर करें, हम भगवान से रिक्वेस्ट करें कि आप हमारा ये बना हुआ जैसा भी है कृपया इसे पाएं और हमें अपना उच्चिष्ट प्रदान करें, तो उसके बाद में जब हम उसी चीज को हमारे पितरों को ऑफर करते हैं, तो इससे पितरों को भी मुक्ति मिलती है। हमें ये घर पे हमेशा प्रैक्टिस में लाना चाहिए कि सबसे पहले हम जो भी खाना बनाएं उसे पूर्ण सात्विक स्वरूप में बनाएं, उसे भगवान को ऑफर करें और ऑफर करने के बाद उसे पाएं, हम भी पाएं और हमारे आसपास के जितने लोग हैं उन्हें भी बांटें। इससे हम भी पाप मुक्त होते हैं और जो पाने वाला व्यक्ति होता है उसे भी एक आनंद की अनुभूति होती है। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्य या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। जो व्यक्ति पूरे तरीके से फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करता है, फॉलो करता है और एक प्योर स्टेज पर पहुंच जाता है, तब वह व्यक्ति कहलाता है कि उसने मुकुंद की शरण ग्रहण करी है। भगवान का एक नाम मुकुंद इसलिए है क्योंकि वे मुक्तिदाता है। मुक्तिदाता किसी और व्यक्ति के लिए यह नाम नहीं लगाया गया है, मुकुंद केवल कृष्ण के लिए लगाया गया अथवा विष्णु के लिए लगाया गया है। इसका अर्थ यह है कि मुक्ति देने का जो अधिकार है या जो पावर है
वो केवल भगवान विष्णु के पास में है, ये और किसी के अधिकार की बात नहीं है। और ऐसे ही जीव जब भगवान मुकुंद की शरण ग्रहण करता है, तब उसे बाकी के जितनी सारी एक्टिविटीज हैं, यदि वो ना भी करे तो उससे उसका पाप नहीं लगता है। आगे के श्लोक में हम पढ़ते हैं नंबर 42। इसका मैं एक अपनी तरफ से एक सारांश में स्वरूप में बता देता हूँ कि हमारे जितने भी कुल परंपराएं हैं, उन सब का कारण क्या है कि वो क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं। वो एग्जिस्ट इसलिए कर रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई रेफरेंस हमारे पुराने शास्त्रों में अवेलेबल है। लेकिन यदि ये शास्त्र हमें वेदों से भी मिल रही हैं, तो भी यदि ये हमारी आध्यात्मिक दृष्टि में वृद्धि नहीं कर पाते हैं, तो ये सब कर्मकांड में आते हैं। कर्मकांड का अर्थ ये होता है फॉर्मेलिटी, बस करते जाना। उनका न लाभ करने वाले को है, न करवाने वाले को है, और जिसके लिए हो रहा है उसके लिए तो कतई नहीं। इसके आगे हम श्लोक नंबर 44 देखते हैं। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। पेपर में कई बार पढ़ने को आता है, प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए, धन के लिए, या किसी भी कारणवश किसी व्यक्ति ने कोई एक बहुत बड़ा हादसा क्रिएट करवा दिया। इन सब का मूल रीजन क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन। सेंस ग्रेटिफिकेशन का अर्थ अपने ही इंद्रियों को तुष्ट करने की चेष्टा में कंटिन्यूसली लगे रहना। आगे जाके हमें इनका भी एक सॉल्यूशन मिलेगा कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने इंद्रियों को छोड़ करके एक स्थिर स्थिति में आने के लिए किस प्रकार से उद्यत होता है। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तात्पर्य, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रख कर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य हमें बता रहे हैं कि जब व्यक्ति के हृदय में करुणा आती है, तब वह अपने आप भगवान का भगवत ज्ञान जानने के लिए अपने आप से तैयार हो जाता है और योग्यता आती है। जो व्यक्ति के हृदय में एक्सेप्टेंस नहीं होता है, जो व्यक्ति का हृदय कंटिन्यूअसली लड़ने के लिए लगा रहता है, या तो तर्क वितर्क करे या शरीर स्वरूप में लड़े, ऐसा व्यक्ति न कभी ज्ञान ले सकता है, न कभी ज्ञान दे सकता है। उस व्यक्ति को ज्ञान के आदान प्रदान की योग्यता के लिए सबसे पहले हृदय में चाहिए करुणा और जिह्वा पर चाहिए स्थिरता। यह कहकर के अर्जुन बैठ गया है कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, हे कृष्ण, अब युद्ध मुझसे नहीं होने वाला है। यहाँ पर हमें ये बात समझ में आती है कि अर्जुन का कोमल हृदय उसको अब युद्ध करने से रोक रहा है। वो पहले अपना शस्त्र अस्त्र लेकर के खड़ा था, उसने शंखनाद किया था और वो एकदम तैयार था लड़ने के लिए, परंतु अब जब अपने सभी संबंधियों को आमने सामने देख करके उसके मन में ये विचलन हो रही है कि अब मैं ये युद्ध करूं या ना करूं, क्या ये मेरे लिए श्रेयस्कर है, अच्छा नहीं है, और ऐसे कह के शोक में बैठ गया है। कल हम अध्याय नंबर 2 शुरू करेंगे, जिसके अंदर भगवान सबसे पहली बार अपनी वाणी से कुछ कहने चाह रहे हैं। ऐसे में आगे हमें बहुत सारी कुछ कुछ गूढ़ बातें समझ पाएंगे, जहां पर वास्तविक अब अभी तक हमारी पृष्ठभूमि चल रही थी पहले अध्याय में, जहां पर अर्जुन अपना रोदन प्रकट कर रहे थे। इसका रेफरेंस हमें आखिरी के चैप्टर में मिलेगा, जहां पर हम उन सभी अर्जुन का एक दूसरा कंक्लूजन हम देखेंगे। अभी अर्जुन ने कंक्लूड कर दिया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और इस प्रकार से वो बैठ गया है। अगले चैप्टर्स में भगवान उसको कुछ समझाएंगे। अगले चैप्टर का नाम है समरी ऑफ द भगवत गीता, भगवत गीता का एक सारांश। आप सभी के लिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी सुबह को हमारी क्लास में ज्वाइन हुए हैं। कल हम अध्याय नंबर 2 से प्रारंभ करेंगे।
हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? किसी को कोई प्रश्न है? अभिराम, हाँ। हेलो। मेरे को वो श्लोक नंबर 30 में जो तुमने बताया था ना कि मैं स्वयं को भूल रहा हूँ, ये मेरा हाथ है, हम्म। वो मुझे फिर से समझाओ, मुझे नहीं समझ में आया। अच्छा, स्वयं को भूल रहा है। व्यक्ति क्या करता है कि स्वयं की पहचान किस प्रकार से रखता है? तो मान लीजिए अगर मैं पूछूं कि ये क्या है, तो मैं कहूंगा कि ये हम्म। मेरा हाथ है, बराबर। हम्म। ये मेरी हाँ। आंखें हैं, ये मेरा मुंह है, ये मेरे बाल हैं। हम्म। लेकिन क्या वो ये कह सकता है कि मैं ये हाथ हूं? हम्म। नहीं कह सकता है। मैं ये आंखें हूं? नहीं कह सकता है। और इन सबको असेंबल करके एक अगर चीज बना दी गई है, तो क्या वो कह सकता है कि मैं शरीर हूं? नहीं। कभी कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, कभी कहता है कि मैं एक फादर हूँ, कभी कहता है कि मैं एक वर्कर हूँ। हम्म। परंतु क्या उसका वास्तविक मैं और उसका शरीर एक ही है? नहीं। मतलब क्यों नहीं है? क्यों नहीं नहीं है? समझ में आ रहा है। नहीं, मतलब कहना क्या चाहते हैं भाई? व्यक्ति अपने आप को कैसे बताएगा? वो यही बताएगा ना कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं किसी का हस्बैंड हूँ, मैं किसी का फादर हूँ, मैं किसी का सन हूँ, या अपना नाम बताएगा जो उसके मदर फादर ने उसको दिया है। ठीक है। अब देखिए, अगर वो बोल रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर तो उसका प्रोफेशन प्रोफेशन हुआ, बराबर है। है ना? तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो हर समय डॉक्टर ही है। नहीं। जब वो घर पे आ गया तब वो डॉक्टर नहीं है, नहीं। है ना? और जब वो घर के बाहर है तब वो हस्बैंड नहीं है। हम्म। तब वो जाकर के एक दूसरा व्यक्ति हो जाता है। मतलब उसका जो वास्तविक मैं है, कि मैं कौन हूँ, वो हम्म। उसको पता ही नहीं है। क्योंकि वो तो एक ही होना चाहिए, वो तो जनरलाइज्ड होना चाहिए। वो तो जहां भी वो जाए, वहां पर हर समय के लिए वो सही होना चाहिए। तो कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर कि वो क्या होना चाहिए? कि वो क्या होना चाहिए? वो कुछ शरीर से भिन्न है। और शरीर से भिन्न क्या है? चेतना। शरीर के अंदर की जो चेतना है, हम्म। इसे हम आगे समझेंगे, और जहां पर हमें आत्मा के होने का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। कि देखिए, शरीर जो है, वो तो अगर आप कहते हैं कि चलिए मेरा नाम है, वो मेरे लिए माता पिता का दिया हुआ है, तो हम हम्म। बचपन से लेकर के बड़े होने तक देखते हैं कि व्यक्ति का तो शरीर भी बदल जाता है, मन भी बदल जाता है, बुद्धि भी बदल जाती है, विचारधारा भी बदल जाती है, एक्टिविटीज भी बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। हम्म। और ये जो नाम है, ये तो भी पैदा होने के लगभग 1 साल के अंदर मिलता है आपको। ऐसा तो है नहीं हाँ। कि गर्भ से बाहर आए और तुरंत आपका ये नाम हो गया। तो नाम भी आपका हाँ। कांस्टेंट नहीं है। और कुछ समय बाद में जाकर के अगर आप पेपर में नाम दे दोगे कि आज से मेरा नाम ये है, तो आपका नाम भी बदल गया। मतलब नाम भी हम्म। आपका फिक्स नहीं है। तो फिर फिक्स क्या है? चेतना। चेतना या आत्मा। हाँ, ये आत्मा। आत्मा ही है जो उसके पहले होने से लेकर, उसके जन्म के पहले से लेकर के तो उसके मरणोपरांत तक रहेगी। यही उसका वास्तविक मैं है, आत्मा। हम्म। हम ये ठीक शरीर है, नहीं, आया। हम ये देह नहीं, हम आत्मा है। और हम आगे जाकर के और समझेंगे कि आत्मा का स्वभाव कैसा है और स्वरूप कैसा है। ठीक है, आया समझ में। और कोई प्रश्न है? नहीं, मुझे इतना ही था। किसी और को कोई प्रश्न है? ओके। सो हम कल मिलेंगे। आप सबका आज आने के लिए धन्यवाद। कल सुबह 7 बजे क्लास में हम दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।